हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की पीली पोशाक बना के दिखाती हूँ। विंटर ड्रेस जो बसंत पंचमी के लिए मैंने बनाई है। इसके लिए मैं सबसे पहले येलो और वाइट कलर की ऊन और 10 नंबर की सिलाइयाँ लेती हूँ। पहले मैंने 15 फंदे अपनी 10 नंबर की सिलाइयों पर डाल लिए और उल्टी सिलाई, पहली सिलाई मैं पूरी उल्टी उल्टी बनाऊँगी। इस तरह से पहली सिलाई में पूरी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। इस तरह से। और सेकंड दूसरी सिलाई भी मैं उल्टी ही उल्टी बनाऊँगी। इसको मैं पहली पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से पूरी सिलाई मैं उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लूँगी। अब हम अपनी थर्ड सिलाई पे आ गए। इसमें थर्ड सिलाई पे आ गए। अब हम अपनी पहला फंदा उतार के लिया, उसके बाद सीधा फंदा लिया और उसी से एक और उल्टा सी बनाया। सबसे पहले आगे धागा किया, उल्टा फंदा लिया, उसके बाद फिर उसी को सीधा और लिया। इस तरह से आगे धागा किया, उल्टा लिया, फिर उसी को सीधा लिया, फिर आगे धागा किया, एक उल्टा लिया और एक सीधा लिया, फिर आगे करके एक उल्टा लिया, पीछे करके एक सीधा लिया। इस तरह से हमने कुल पूरी सिलाई उल्टा बनाई और हर फंदे पे 2 फंदे बढ़ गए। उल्टी सिलाई हमने फिर उल्टी उल्टी बनाई पूरी। इस तरह से पूरी उल्टी बना के कंप्लीट की। फिर हमने सीधी तरफ से सीधी सिलाई 2 फंदे उल्टे उल्टे बनाए और उसके बाद पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाई। इस तरह से हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे और अपनी सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब हम अपनी उल्टी तरफ से आ गए। उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरा। लास्ट तक बना लेंगे। अब हम एक सीधी सिलाई और बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उल्टी सिलाई पे आएंगे। इसमें हम अपना वूल चेंज कर लेंगे। वाइट कलर का वूल लेके पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे लास्ट तक। ये हमारी सीधी सिलाई फिर से आ गई। सीधी सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी सिलाई से ये जो धारी दिखाई देगी वो हमारा डिजाइन बन जाएगी। इस तरह से हम सीधी सिलाई से पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर हम उल्टी सिलाई पे आके पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह हम एक उल्टी और फिर सीधी सिलाई पे एक सीधी बनाते हुए 2 सिलाई उल्टी सीधी कंप्लीट करेंगे। अब हम उल्टी तरफ आ गए। अब हमें अपने आस्तीन के फंदे घटाने हैं। इसके लिए हम 6 फंदे शुरू के बनाएंगे, उल्टे उल्टे बनाएंगे 6 फंदे, और 7 फंदे हम 2 का 1 2 का 1 करते हुए आस्तीन के घटाएंगे। 6 फंदे हमने शुरू में बुन लिए उल्टे उल्टे। उसके बाद हम इस तरह से 2 का 1 करते हुए 7 फंदे आस्तीन के लिए घटाएंगे। इस तरह से 2 का 1, फिर फंदे में डाला, वही सिलाई में डाला, फिर से 2 का 1, फिर सिलाई में डाला वही फंदा। इस तरह से करते हुए हम 7 फंदे घटा देंगे और बैक के हम 12 फंदे
उल्टे उल्टे बना लेंगे। आगे से काउंट कर लेंगे 6 फंदे और 7 फंदे आस्तीन के रखते हुए बाकी बैक में ले लेंगे। इस तरह से हमारे 12 फंदे बैक में हो जाएंगे, 7 फंदे आस्तीन के घट जाएंगे और 6 फंदे फ्रंट के रहेंगे। तो इस तरह हम अपने आस्तीन के फंदे 2 का 1 करते हुए फिर फंदे को सिलाई में डाला, फिर 2 का 1 किया, फिर फंदे को सिलाई पे डाला, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 करते हुए 7 फंदे इस तरह से हम घटा देंगे। सात फंदे घटाने के बाद बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। 6 फंदे हैं जो उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए। सीधी सिलाई पे हम एक फंदा उतार के फिर बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। जो हमने घटाया उन फंदों की तरफ थोड़ा सा टाइट फंदा रखेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा आस्तीन की तरफ ज़्यादा गैप ना बने। थोड़ा सा टाइट रखेंगे और बाकी के हम सारे फंदे सीधे सीधे बनाते जाएंगे। लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे अपना येलो कलर का बोल लगाएंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। येलो कलर का बोल लगा के सारे फंदे हम इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पे फिर अब हम अपने फंदों को सीधे सीधे बना लेंगे। शुरू के एक फंदा उतार के फिर हम बाकी के फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। इस तरह से हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, सीधा उल्टा करके 4 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी, अब हम अपने फंदों को बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, फिर एक फंदा उल्टा लिया, उसके बाद सीधी सिलाई बनाया, फिर एक फंदे से 2 फंदे बनाते हुए हम पूरी सिलाई बनाएंगे। इस तरह फंदे को पीछे किया, फिर सीधा लिया, फिर उसको आगे किया, फिर उल्टा लिया। इस तरह एक फंदे से 2 फंदे बनाए हमने, सीधा किया, फिर उल्टा किया, फिर उल्टा लिया। इस तरह से करते हुए हम पूरी सिलाई बना लेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी सिलाई पे फिर से हम एक फंदे के 2 फंदे करेंगे। सीधा लिया, फिर फंदे को आगे किया, फिर उल्टा लिया। इस तरह से एक फंदे के 2 फंदे हो गए। फिर पीछे किया, फिर सीधा लिया, फिर उस आगे किया, फिर उल्टा लिया। इस तरह हमारे दो सिलाइयों में हमने डबल फंदे किए हैं। इस तरह से हमारी पूरी सिलाई में फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। अब हम अपनी उल्टी सिलाई पे आ गए। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। एक फंदा उतारा, एक उल्टा लिया, बाकी पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बनाई। लास्ट तक पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बनाई। अब हम
अपनी सीधी सिलाई पे डिजाइन डालेंगे। इसके लिए हम पहला फंदा बनाएंगे, उसके बाद हम 3 फंदे स्लिप करेंगे, उनको बनाएंगे नहीं, केवल स्लिप करेंगे और दूसरे कलर के होल से सीधा एक फंदा सीधा बुनाएंगे। फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा वाइट कलर के वूल से सीधा बुनेंगे। इस तरह उसको दबाते हुए, उनको दबाते हुए उसमें एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर 3 फंदे हम स्लिप करेंगे इस तरह से और एक फंदा बुनेंगे। वाइट कलर के वूल से एक फंदा बुनेंगे और 3 फंदे हम इस तरह से स्लिप करेंगे और एक फंदा हम बुनेंगे। फिर से हम 3 फंदे स्लिप करेंगे और एक फंदा बुनेंगे। इस तरह हम अपनी सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई पे हम जो फंदा हमने बुना है उस फंदे के हम 3 फंदे बुनेंगे, उसके आसपास के दोनों फंदे बगल के और एक फंदे को बीच येलो कलर को हम स्लिप करेंगे। इस तरह से 3 फंदे हमने बुने और एक फंदे को स्लिप किया। इस तरह 3 फंदे हमने वाइट कलर के आसपास के 3 फंदे हमने बुने और एक फंदे है येलो कलर का हमने स्लिप किया। ये बीच का फंदा हमने स्लिप कर लिया। फिर हमने 3 फंदे बुने, वन टू थ्री, इस तरह से 3 फंदे बुने, एक फंदा स्लिप किया इस तरह। फिर 3 फंदे बुने, एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे बुने, एक फंदा स्लिप किया। इस तरह हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। सीधी सिलाई पे हम सारे फंदे वाइट कलर से सीधे सीधे बनाते जाएंगे। इसमें कोई फंदा स्लिप नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हम सीधे सीधे फंदे पूरी सिलाई बनाते जाएंगे। उल्टी सिलाई पर भी हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। इस तरह हमारा एक डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया। अब हम अपना येलो कलर से दूसरा डिजाइन, यही सेम डिजाइन रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक फंदा बनाया और 3 फंदे अपने वाइट के स्लिप किए, फिर एक फंदा सीधा बनाया, 3 फंदे हमने वाइट के स्लिप किए, फिर एक फंदा बनाया। इस तरह हम डिजाइन को देखते हुए कंप्लीट करते जाएंगे। एक फंदा बनाया और 3 फंदे हमने स्लिप किए, फिर एक फंदा बनाया, 3 फंदे स्लिप किए। सीधी सिलाई पे हम पूरी सिलाई इस तरह से बनाते जाएंगे। उल्टी सिलाई पे हम वही करेंगे। एक फंदा जो बनाया था उसके 3 फंदे बनाएंगे अब हम, और वाइट कलर का एक फंदा स्लिप करेंगे और येलो कलर के 3 फंदे बनाएंगे। 3 फंदे बनाए, एक स्लिप किया। इस तरह से जो हमने एक बनाया था पहले उसके आसपास के 3 फंदे बना लेंगे और बीच का एक स्लिप किया। फिर 3 फंदे हमने येलो से बनाए, इस तरह हम देखते हुए अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी सीधी सिलाई आ गई। इस पे हमें कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। अब हम सीधे सीधे येलो कलर से पूरी सिलाई, इस तरह हमारी 4 फंदों की डिजाइन है, 4 सिलाइयों की डिजाइन है ये। एक हमने वाइट कलर से डाली, अब हम येलो कलर से रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम वाइट कलर से डालेंगे, उसके बाद फिर येलो कलर से। इस तरह हम 3 धारियाँ अपनी वाइट कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे आ गए, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करेंगे। इस तरह हमने अपनी डिजाइन को कंप्लीट कर लिया।
हमारी इस तरह से डिजाइन, एक वाइट एक येलो की हमने बता के, इस तरह हम अपनी 3 डिजाइन वाइट की और 3 डिजाइन येलो की 6 डिजाइन बना के अपने ड्रेस को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने कंगूरे बनाएंगे। 2 फंदे पहले उल्टे लिए, उसके बाद हमने सिलाई को पलटा, फिर से उन 2 फंदों को उल्टा लिया, उल्टा बनाया। अब हमने सिलाई को फिर से पलटा सीधी सिलाई पे, फिर हमने 3 फंदे बनाए उल्टे उल्टे। पहले हमने 2 फंदे उल्टे उल्टे बनाए थे और सिलाई को पलट के फिर से उनको उल्टा उल्टा बना लिया। अब हमने सिलाई फिर सीधी सिलाई पे 3 फंदे उल्टे उल्टे बनाए। अब सिलाई को पलट के फिर से उनको उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमारे 3 फंदे, पहला फंदा हम उतार के ही बनाएंगे, उसको बुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दोनों साइड से उतार के ही बनाते हुए जाएंगे। इससे हमारा कंगूरा और फिनिशिंग से आता है। अब हम 4 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, फिर सिलाई को पलटेंगे, पहला फंदा उतारा, 3 फंदे और उल्टे उल्टे बनाए। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। फिर अब हम 5 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, 5 फंदे बनाए, 2 3 4 और एक और बनाएंगे 5। फिर अपनी सिलाई को पलटेंगे। अब 5 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब इस बार हम 6 फंदे बनाएंगे उल्टे उल्टे। 6 फंदे बनाए और फिर से हमने पलटा सिलाई को, पहला फंदा उतारते हुए हम बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। फिर से हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए। इस तरह से हमारे 6 फंदे हमारे पास हैं। तो इनका अब हम 2 का 1 करते हुए इनको बंद करेंगे। इस तरह से किया, फिर सिलाई में लिया उसी फंदे को, फिर से 2 का 1 किया, फिर सिलाई में लिया उसी फंदे को, फिर 2 का 1 किया, फिर सिलाई में लिया उसी फंदे को, फिर 2 का 1 किया, फिर सिलाई में लिया उसी फंदे को, फिर से हमने 2 का 1 किया। इस तरह हमारे 5 फंदे घट गए और हमारा एक कंगूरा तैयार हो गया। अब जो एक फंदा है उसको हम दूसरे कंगूरे में ले लेंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर सिलाई को पलटा, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए। अब सीधी सिलाई पे 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर सिलाई को पलटा। अब 3 फंदे उल्टे बनाए हमने, एक उतार के 2 और बना लिए उल्टे उल्टे। फिर सीधी सिलाई से फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हम पहला फंदा उतार के 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। चार फंदे ऐसे हमारे बन गए। फिर सिलाई को पलटा, फिर पहला फंदा उतारते हुए बाकी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। फिर सीधी सिलाई पे 5 फंदे बनाएंगे अब हम उल्टे उल्टे। फिर पलटा, इस बार हम 6 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा उतार के बाकी फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए।
फिर सिलाई को पलटा, ये हमारे छठवां फंदा लिया अभी हमने, इस सिलाई को पलटा, अभी हम सीधी सिलाई पे आ गए। अब हम इन फंदों को उतारेंगे, घटाएंगे, ख़त्म करेंगे दो का एक करके। दो का एक करते हुए फिर उस फंदे को सिलाई पे लिया, फिर दो का एक करते हुए फिर फंदे को सिलाई पे लिया, फिर दो का एक करते हुए इस तरह हम अपने 5 फंदों को घटा देंगे। जो छठवां फंदा है उसको तीसरे कंगूरे में ले लेंगे। इस तरह से हमारे 2 कंगूरे बन के तैयार हो गए। हम सारे कंगूरे इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी बांधने के लिए डोरी बनाते हैं क्रोशिया की हेल्प से। इस तरह सिंपल चैन बनाते हुए हम एक जितनी लंबी डोरी हमको चाहिए उतनी डोरी हम लेके सिंपल चैन बनाते हुए ये अपनी डोरी तैयार कर लेते हैं। जितनी लंबी हमें चाहिए उतनी लंबी डोरी हम बना लेते हैं सिंपल चैन बनाते हुए। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। इस तरह हमारी डोरी बांधने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं। इसके लिए मैंने ये मेरे पास कुछ थोड़ा सा डिजाइन पड़े थे ये, तो मैं इनको यूज करूँगी। इनके चारों तरफ मैं एक गोल्डन एक वाइट पर्ल लगाऊंगी। इस तरह से करते हुए इसमें से निकालते हुए इसके चारों तरफ और उसको टक कर दूंगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस तरह हमारा ये प्यारा सा ड्रेस बनके तैयार हो गया।